हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर, एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग दैम। तो इस क्वेश्चन में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। तो हमें ये कहा गया है कि हमें सिर्फ एस्टिमेट करके जो है पहले ये बताना है कि इन दोनों में से किस एंगल का मेज़र लार्ज है। सबसे पहले एस्टिमेट करना है और उसके बाद जो है इन्हें मेज़र भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे। हम अनुमान से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा एंगल का मेज़र लार्ज है। तो अगर हम एंगल ए देखें तो इसकी ये जो दो रेज़ हैं इनके बीच का गैप जो है वो कम है, तो इस एंगल का मेज़र क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है। और जो एंगल बी है इसकी जो दो रेज़ हैं इनके बीच जो है गैप ज़्यादा है, तो इस एंगल का मेज़र जो है लार्जर होगा इस एंगल से। ठीक है, इसकी रेज़ के बीच में गैप ज़्यादा है, तो एस्टिमेट करके हमने ये पता करा कि इस एंगल का मेज़र लार्ज है। अब आगे उन्होंने कहा है कि इन्हें मेज़र भी करना है। तो सबसे पहले हम एंगल ए को मेज़र करेंगे। देखिए, दोनों रेस जो है यहाँ पर मीट हो रही हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मीट हो रही हैं उस पॉइंट के ऊपर हम डी का ये जो सेंटर वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ठीक इसके ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर। और इन दोनों रेज में से किसी भी रे के ऊपर जो है डी की आप ये जीरो वाली लाइन देख रहे हैं वो रख लीजिए। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए, ये हमने रख लिया। अब हमने ये देखना है कि ये जो सेकंड वाली रे है ये किस तरफ जा रही है। तो उससे पहले ये देखिए कि हमने ज़ीरो वाली जो लाइन है वो इस रे के ऊपर रखी है। ठीक है, और ये रे जो है इस साइड है, तो हम काउंटिंग जो है इसी साइड से देखेंगे। 0, 10, 20, 30 हम इसी तरफ से देखेंगे, दूसरी तरफ से नहीं देखेंगे। तब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो दूसरी वाली रे है, देखिए यहाँ तक तो 40 है, ये 40 की लाइन है, ये वाली 40 की लाइन है। बट ये जो लाइन है, जो दूसरी रे है, ये 40 और 50 के बीच वाली जो ये बड़ी सी थोड़ी सी बड़ी लाइन है उस तरफ जा रही है। और ये लाइन जो है 45 डिग्री की है। देखिए, यहाँ तक तो 40 डिग्री है, उसके बाद 41, 42, 43, 44 एंड ये 45 है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है क्या है, 45 डिग्री। अब हम सेकंड वाला एंगल मेज़र करेंगे, एंगल बी मेज़र करेंगे। तो देखिए, ये दोनों रेस जो है यहाँ पर मीट हो रही है, तो इस पॉइंट पर जो है हम डी का ये सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे। और जो डी की ज़ीरो वाली लाइन है आप इन दोनों में से किसी भी रे के ऊपर रख लीजिए। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ डी की जीरो वाली लाइन। तो ये देखिए, ये जीरो वाली लाइन है, मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो ये हमने रख दी। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरी वाली रे है ये किस तरफ जा रही है। तो उससे पहले ये देखिए कि जिस रे के ऊपर हमने ये जीरो वाली लाइन रखी है वो इस साइड है, तो हम काउंटिंग भी इसी तरफ से देखेंगे। तो अगर हम इधर से काउंटिंग देखें तो यहाँ पर तो 50 है, ये 50 की लाइन है ये वाली। ठीक है, ये 50 की लाइन है। अब ये 50 से आगे जा रहा है और ये जो है 60 की लाइन है, पर 60 से पीछे है। अब अगर हम देखें यहाँ तक तो 50 है और ये जो बीच वाली लाइन है ये किसकी होगी, 55 डिग्री की। और ये जो रे है ये 55 डिग्री की तरफ ही जा रही है। देखिए, यहाँ तक 50 है, 50 के बाद 51, 52, 53, 54 एंड 55, ये जो है 55 डिग्री की है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 55 डिग्री का बन रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए। आवर एस्टिमेशन शोज दैट एंगल बी इज़ ग्रेटर दैन एंगल ए। किसका साइन है, ग्रेटर का। तो जब हमने एस्टिमेट करा तो हमने ये फाइंड करा कि जो एंगल बी है वो ग्रेटर है एंगल ए से। उसके बाद जब हमने मेज़र करा तो मेज़र ऑफ एंगल ए इज़ 45 डिग्री एंड मेज़र ऑफ एंगल बी इज़ 55 डिग्री। सो एंगल बी इज़ ग्रेटर दैन एंगल ए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि उन ब्लैंक्स में एक्यूट एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल, ये भरना है हमें। तो ए पार्ट देखिए, लिखा है एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस दैन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज़। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो एक एंगल जिसका मेज़र 90 डिग्री से लेस हो, जो एंगल 90 डिग्री से लेस हो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्यूट एंगल। सो हमने यहाँ पे फिल कर दिया एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज़।
तो एक एंगल जिसका मेज़र राइट एंगल से ग्रेटर हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमने यहाँ लिख दिया है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स इज। इसमें ये लिखा गया है कि एक एंगल जिसका मेजर दो राइट एंगल्स के सम के इक्वल हो वो क्या होगा। अब अगर हम टू राइट एंगल्स का सम करें, टू राइट एंगल्स मतलब वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90, अगर हम टू राइट एंगल्स का सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो एक एंगल जिसका मेज़र दो राइट एंगल्स के सम के इक्वल है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो हमने यहाँ लिख दिया है स्ट्रेट एंगल। डी पार्ट देखिए, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ दैम इज डैश। तो इसमें यह कहा गया है कि जब दो एंगल्स का सम राइट एंगल के इक्वल हो, मतलब जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तो ईच वन ऑफ दैम, तो उनमें से हर एक एंगल क्या होगा। तो देखिए दो एंगल्स का सम राइट एंगल के इक्वल है, मतलब 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे। तो देखिए इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो है 90 से लेस होंगे, तभी इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है ना, तो 90 डिग्री से लेस होंगे। और जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ये दोनों ही एंगल्स कौन से होंगे, एक्यूट एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक एंगल जो है ये 30 डिग्री है, एक्यूट एंगल है ये, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा, 60 डिग्री होगा। देखिए 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, और 60 भी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो मतलब दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, तभी उन दोनों का सम जो है राइट एंगल होगा। तो आंसर है कि उन दोनों में से दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर दो एंगल्स का सम स्ट्रेट एंगल के इक्वल है, मतलब अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है और उन दोनों में से एक एंगल जो है एक्यूट एंगल है, तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो अब देखिए कहा है कि दो एंगल्स का सम जो है स्ट्रेट एंगल के इक्वल है, मतलब 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, और उन दोनों में से एक एंगल जो है एक्यूट एंगल है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एंगल जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है मतलब एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से लेस है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल होगा 120 डिग्री। देखिए 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दूसरा एंगल 120 डिग्री है। अब ये जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर है तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। तो अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है और उनमें से एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।